नमस्कार साथियों, मैं नीरज यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सामान्य विज्ञान के एक और टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु और परमाणु संरचना, ठीक है। ये रसायन विज्ञान का एक टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन जिन में जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा आज का परमाणु, ठीक है। परमाणु क्या होता है? परमाणु अपन सामान्य भाषा में बोले तो सबसे छोटा जो कण है किसी पदार्थ का, सबसे छोटा जो कण जिससे बने हुए होते हैं पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम, ठीक है। अब एटम का मतलब समझे तो एटम इसका नाम रखा गया था, तब एटम का मतलब था, इसको हम ऐसे देखते हैं, इस शब्द का अर्थ होता है विभाजन, ठीक है, कि जो विभाजित हो सके। आगे ए लगाने का मतलब है कि नहीं हो सकता, इसका अपोजिट। तो इसका मतलब एटम जो है, परमाणु जो है, ठीक है, परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, ठीक है। परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो अविभाज्य होता है, ठीक है। प्लस दूसरी बात कि ये स्वतंत्रता नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप से ये नहीं रह सकता है। नेक्स्ट चीज है कि भाई, ठीक है, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमाणु है जो, वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में ये जो परमाणु है हमारा, ये भाग लेता है। तो पहली चीज जो परमाणु की डेफिनेशन हम यहां से बनाएंगे, उसका जो परमाणु की परिभाषा है तो एटम की, वो क्या हो जाएगी कि पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, ठीक है, सबसे छोटा और जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके, आगे तोड़ा नहीं जा सके, पदार्थ का सबसे छोटा सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, ठीक है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी परमाणु की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे वो है परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो परमाणु जो है हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु की संरचना जो हम पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं तीनों कणों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इनकी अगर बात करते हैं अलग अलग, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ऋण आवेशित कण होता है परमाणु का, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या धनावेशित कण होता है परमाणु का। न्यूट्रॉन है वो अनावेशित कण होता है किसी भी परमाणु का। अब बात करते हैं कि भाई परमाणु में ये रहते कहाँ हैं, ठीक है। पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसके बाद इसके जो मॉडल्स दिए गए हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, उनकी बात इसके बाद में करेंगे। तो हम परमाणु की जो सामान्य स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो अपन ऐसी मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसी भी परमाणु की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं, ये जो येलो पार्ट है हमारा,
इसको बोला जाता है नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, परमाणु का नाभिक जो सेंटर में स्थित होता है। अभी हमने बात करी थी तीन मौलिक कणों की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनमें से ये जो दो कण है, धनावेशित प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉन, ये हमारे पास इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो हमारा प्रोटॉन पाया जाएगा और एक हमारा न्यूट्रॉन पाया जाएगा। इसके बाद बात आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे। तो ये जो ब्लैक लाइन्स हमको, ब्लैक जो सर्किल्स में दिख रहे हैं, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कंप्लीट जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी, यदि माना किसी कोई भी परमाणु है एक्स, उसमें हमारे पास तीन प्रोटॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है और तीन न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये तीन प्रोटॉन और तीन न्यूट्रॉन ये इसमें नाभिक में रहेंगे। इसके अलावा जो तीन इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं वो इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, कैसे चक्कर लगाएंगे कि जैसे इनका जो आगे हम अपवर्जन के नियम पढ़ेंगे तो उनमें बात करेंगे। शुरुआत की जो फर्स्ट क्लास है, मतलब जो पहला ऑर्बिट है, पहली कक्षा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, 8 फिर 18, इस प्रकार ये चक्कर लगाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी कक्षाओं तक ये चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इन सब चीजों की खोज पता कैसे चली कि भाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। और उससे पहले हमने शुरू में ही बात करी कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन फिर भी इसमें मौलिक कण पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें पता कैसे चली। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऋण आवेशित होता है, इसलिए इसको ई माइनस से दर्शाया जाता है। इसके बाद दूसरी जो बात आती है कि ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह, हमारी पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, ये चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इनकी खोज जो हुई थी वो हुई थी कैथोड रे ट्यूब प्रयोग किया था उसके द्वारा। ठीक है, कैथोड किरण नली का प्रयोग, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सीआरटी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई इसके द्वारा। किसने करी? जे थॉमसन। ठीक है, सर जे थॉमसन ने हमारे यहां इलेक्ट्रॉन की खोज करी। अब बात आती है कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो जो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम है ये आवेश का मात्रक है, इसे हम आगे पढ़ेंगे अभी जैसे आवेश वाला टॉपिक आएगा उसमें। अब जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो है कि भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो हमारे पास है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद इसका जो द्रव्यमान की हम बात करते हैं, मास की हम बात करते हैं, वो इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का 10⁻31वां हिस्सा, ठीक है, उसके लगभग होता है। और ये जो
हाइड्रोजन के द्रव्यमान से 1/1837 गुणा के आसपास होता है, ठीक है। यानी जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है उसका 1837वां भाग लगभग ये होता है, ठीक है। अब ये सारी बातें हमारी इलेक्ट्रॉन की हैं कि भाई खोज की जे थॉमसन ने कैथोड किरण नली का प्रयोग से, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इसके बाद इसका जो इस पे चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। ये सारी बातें हैं इलेक्ट्रॉन की। ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया था वो ये दिया था कि भाई जब इस पे कैथोड रे ट्यूब पे इन्होंने हाई वोल्टेज लगाया तो कुछ कण एनोड की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो उनको नाम दिया गया था एनोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ। इस वजह से इसको नाम दिया गया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव पार्टिकल है, इस पे ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन की, ठीक है। प्रोटॉन की खोज करी थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। इन्होंने की एनोड रे ट्यूब, ठीक है। वो कैथोड रे ट्यूब से हुई, तो ये एनोड रे ट्यूब से, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब इस पे जो चार्ज होगा वो भी सेम, बस वो पॉजिटिव में आएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जब किसी हम पार्टिकल पे चार्ज की मापन करते हैं, चार्ज का मापन करते हैं फिजिक्स में, तो वहां पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं Q बराबर NE, ठीक है। N होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ट्रांसफर्ड, स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E जो है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है। जो माइनस में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो जो प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज है वो सेम रहेगा, बस जो इसका साइन है वो चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि भाई इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है। तो इसका द्रव्यमान लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के आसपास होता है, ठीक है। ये हमारे प्रोटॉन की बात हो गई। प्लस जो और एक चीज है वो है कि प्रोटॉन जो है हमारा वो नाभिक में रहता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है प्रोटॉन उसमें पाया जाता है। इसके बाद जो थर्ड चीज है हमारे पास वो है न्यूट्रॉन। ये पहली बात तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, ठीक है। इसकी खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। जो बेरिलियम धातु है हमारे पास उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। हीलियम के द्विधनावेशित कण होते हैं, उनको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। उनकी बौछार कराई थी, ठीक है। उस टाइम न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए थे, इनको नाम दिया गया था न्यूट्रॉन। इनका जो मास होता है वो लगभग न्यूट्रॉन के बराबर ही होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और जो चार्ज होता है ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वो नेगेटिव है, प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो 0 चार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है, अनावेशित है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम यहां बात करते हैं कि ये हमारा नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये है सामान्य जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद कुछ टर्म्स आती है हमारे पास। तो जो इसके बाद जो टर्म्स आती हैं, पहली टर्म है हमारे पास परमाणु संख्या।
ठीक है। परमाणु संख्या की बात करें तो हम जब आवर्त सारणी देखते हैं, पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो उसमें कौन सा एलिमेंट कौन से नंबर पे है उसको हम परमाणु संख्या बोलते हैं। तो ये होता क्या है, कोई भी एलिमेंट है उसके, जो अभी हमने नाभिक की बात करी थी, नाभिक है जो हमारा, इसमें कितने जो प्रोटॉन्स हैं, जो धनावेशित प्रोटॉन्स हैं, उनकी संख्या जो प्रोटॉन्स की संख्या है नाभिक में, किसी भी एलिमेंट के नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आवर्तिता को भी डिसाइड करती है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें, कि भाई गुणधर्म किस प्रकार चेंज होंगे, आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा, वो सब चीजें अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर से ही डिसाइड होता है। इसको दर्शाया जाता है जैसे कोई एलिमेंट है हमारे पास ये, ठीक है, ठीक है, इसको दर्शाया जाता है जेड से। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कोई भी तत्व का ऐसे किया जाता है, ये है उसका जो परमाणु संख्या है वो। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसको हम ऐसे दर्शाएंगे 1H1, यहाँ ये जो 1 है ये है एटॉमिक नंबर और ये है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म हमारी आती है वो द्रव्यमान संख्या ही हमारी आती है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है हमारे पास, अभी हमने परमाणु संख्या की बात करी, परमाणु क्रमांक की, तो वो हो गई किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या है, इसमें हम नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को मिला के बोला जाता है न्यूक्लियॉन। तो इसकी दो डेफिनेशन हमारे पास आ जाएंगी। एक तो ये कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। या दूसरी चीज कि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसको अभी हमने जो ए से डिनोट किया था वो ही द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। ठीक है, अब यहां पे ये जो एक है, या दूसरा एग्जांपल हम ले, ये हीलियम का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें ये जो 2 है ये हमारे पास जेड को यानी परमाणु संख्या को डिनोट कर रहा है, ये जो 4 है ये हमारे पास ए को यानी द्रव्यमान संख्या को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास द्रव्यमान संख्या का कॉन्सेप्ट, इसको एस से दर्शाते हैं। अब बात आती है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन की क्यों बात नहीं करी गई, कि वो भी है तो मौलिक कण परमाणु की, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी जो हम स्ट्रक्चर देख रहे थे उसमें ये देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक के साथ बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, प्लस जो उदासीन तत्व होता है उसमें तो बिल्कुल सही बात है कि P बराबर E होता है। ठीक है, ये केवल उदासीन तत्व के लिए ले सकते हैं। अब कैसे जो कोई भी जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, धनावेशित कण है, ठीक है, कोई भी जो पॉजिटिव परमाणु है जैसे Na+ है, तो उसमें तो जो सोडियम आयन है, सोडियम धनावेशित आयन, उसमें तो सोडियम परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, प्लस इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, क्योंकि ये नाभिक में बंधे हुए होते हैं। कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी इन कक्षाओं में ऐड होगा, निकलेगा तो ये निकलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस वजह से उदासीन परमाणु में जरूर E बराबर P होता है, तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी को भी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में मान सकते हैं, लेकिन कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, उसमें ये चीज वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या की। इसके बाद हम बात करते हैं समस्थानिक।
ठीक है। अब इसमें जो समस्थानिक नाम है इसका मतलब है स्थान समान। स्थान कहां समान? आवर्त सारणी में स्थान समान, ठीक है, उसको बोलेंगे समस्थानिक या आइसोटोप। ठीक है, इसका दूसरी चीज, इसका स्थान कब समान होगा? जब परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक समान होगा। एक परमाणु क्रमांक पे एक ही तत्व आएगा, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसमें सबसे पहली चीज वो आएगी, एक ही तत्व के ठीक है वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो अब इसका मतलब समझते हैं, एक ही तत्व के, यानी जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1, ठीक है, हाइड्रोजन की हम बात करें, वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान है। अब इसमें हाइड्रोजन का कोई भी परमाणु हो, ठीक है, उसका मास अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो एक ही रहेगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक एक ही रहेगा परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या भिन्न कैसे होगी? जैसे 1H2 1H3 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भिन्न कैसे होगी। अभी हमने बात करी थी उस स्ट्रक्चर में कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, और कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ये क्यों है? ठीक है, तो इसका रीजन है जो नाभिक में हमारे पास न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उनका इधर उधर होना, ठीक है, उनका कम या ज्यादा होना, ठीक है, वो ना बाहर निकलेंगे ना अंदर आएंगे। बट जो कोई जैसे 1H1 है उसमें न्यूट्रॉन एक भी नहीं पाया जाता, लेकिन जो 1H2 है, प्रोटियम, इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अब इसमें ये हमने बात करी थी कि भाई प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु संख्या है, वो किसी भी तत्व में पाई जाने वाली प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो यहां से स्पष्ट है कि भी प्रोटॉन संख्या तो इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं यहां पे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जेड, फिर हम बात करेंगे प्रोटॉन की, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, फिर न्यूट्रॉन की, ठीक है, फिर एक की बात करेंगे जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है कोई तीनों परमाणु की, ठीक है ना। तो चलो हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं जेड। तो परमाणु क्रमांक तीनों का एक 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 है, और ये हमारी पहली शर्त थी समस्थानिक होने के लिए कि परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, एक ही तत्व के परमाणु होने चाहिए, ठीक है। तो जो जेड है वो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ठीक है। दूसरी चीज अभी बात करी थी जब हम परमाणु संख्या का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि ये प्रोटॉन्स की संख्या ही परमाणु संख्या होती है। तो प्रोटॉन की जो संख्या है वो सेम जो जेड है हमारे पास परमाणु संख्या, ठीक है, वो ही प्रोटॉन्स की संख्या होगी, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हम जेड बराबर प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन की संख्या प्रोटियम में एक, ड्यूटीरियम में एक और ट्राइटियम में भी एक, ठीक है।
ड्यूटेरियम में एक, ट्राइटियम में भी एक। प्रोटॉन की संख्या की हमने अभी बात करी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया कि उदासीन जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तभी प्लस माइनस जो है वो कट के जीरो चार्ज बनाते हैं, ठीक है, अनावेशित करते हैं, उदासीन परमाणु का निर्माण करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो इसमें भी एक होगी, इसमें भी एक होगी, इसमें भी एक होगी। अब न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, उसकी हम बात करेंगे। तो द्रव्यमान संख्या के जो हमने ए का फॉर्मूला लिखा वो ये है, ठीक है, ए बराबर पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या टोटल, वो है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम यहां लगाते हैं। तो पहले हम एन की बात कर लेते हैं, सॉरी ए की बात करते हैं। तो ए ये ऊपर लिखा हुआ है, अभी हमने बात करी थी कि एक्स जेड ए ये सिंबल होता है किसी भी परमाणु का, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो जो H है, हाइड्रोजन 1H1, प्रोटियम जो है उसमें ए का मान दे रखा है 1, 1H2 में ए का मान दे रखा है 2, ठीक है, ए की वैल्यू जो है वो 2, 1H3 में ए की वैल्यू है वो है 3, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या है, तो ये चीज हम यहां से पता करेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था। तो यहां से अब हम क्या चीज देख पा रहे हैं कि भाई न्यूट्रॉन्स की संख्या में पता नहीं है, तो उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स की संख्या, ठीक है। अब मास नंबर तीनों का हमें पता है, प्रोटॉन्स की संख्या तीनों की हमें पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटियम की, 1H1 की। तो A1, ठीक है, अब यहां फॉर्मूले में रखेंगे 1 माइनस 1, प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो 1H1 में न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 0। अब बात करते हैं 1H2 की, वहां पे एक की वैल्यू है 2 और प्रोटॉन की वैल्यू तो वही सेम 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तीसरे में एक की वैल्यू है, ट्राइटियम में 3, प्रोटॉन की संख्या है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, 0 1 2, ठीक है। तो जो समस्थानिकों का निर्माण होता है वो न्यूट्रॉन्स की संख्याओं की वजह से होता है, इसी वजह से मास नंबर ज्यादा या कम होता है एक तत्व के अलग अलग परमाणुओं का, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है न्यूट्रॉन्स में, यही आइसोटोप्स बनने का रीजन है। और इसके बाद जो अभी हमने आइसोटोप्स की बात करी थी, हाइड्रोजन के या कोई भी आइसोटोप्स जिनकी परमाणु क्रमांक समान, ठीक है, वो प्रोटॉन्स की संख्या पे डिपेंड होता है, तो प्रोटॉन्स की संख्या चेंज नहीं होती है। तो प्रोटॉन्स की संख्या सेम है तो परमाणु क्रमांक भी समान रहेगा, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है, ठीक है। प्रोटियम में 0 है, ड्यूटेरियम में 1 है, और जो ट्राइटियम में है उसमें 2 है। उस वजह से उनकी जो मास नंबर है, उनका जो परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है, ठीक है। समस्थानिक, कुछ समस्थानिक रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो संभारिक वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और इस राइट एंगल एकेडमी के चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।